आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल मिक्स तवा वेज और इसमें लास्ट में एक स्पेशली तड़का भी लगाएंगे जिससे इस सब्जी का टेस्ट और इन्हेंस होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, इन्हें धोकर अच्छे से कट कर लिया है। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो अब एक तवा गरम रखेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। तो अच्छा से गर्म हो जाने के बाद में हम इसमें वेजिटेबल्स को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बैगन को रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर होने के बाद में ये काला पड़ने लगता है। तो सबसे पहले मैं बैगन रोस्ट कर लेती हूँ। अब ये बैगन अच्छे से रोस्ट हो गया है, थोड़ा क्रिस्पी सा हो गया है, इसे अब निकाल लेती हूँ मैं। इसी तवे पे अब हम बीन्स रोस्ट करेंगे। इसमें तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमने बैगन रोस्ट किया है उसका बचे हुए तेल में ही बीन्स रोस्ट हो जाएंगे अच्छे से। बीन्स जल्दी रोस्ट होते हैं। इन्हें अब हम निकाल लेते हैं। अब इसके बाद में हम भिंडी रोस्ट करेंगे। इसके लिए हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे जिससे इसमें चिपचिपाहट ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। ये अच्छे से मिला लेंगे। अब ये रोस्ट हो गई है तो इन्हें भी हम साइड कर लेते हैं। आप चाहो तो सारी वेजिटेबल्स को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन सभी वेजिटेबल्स का कुकिंग टाइम थोड़ा अलग होता है, इसके लिए मैंने अलग अलग रोस्ट किया है। अभी हम कैप्सिकम डालेंगे। इसमें भी तेल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी रोस्ट हो गई है। कैप्सिकम भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। अब हम तवे पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून बटर डालेंगे। इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और इसे थोड़ा सा भून लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद में हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे जिससे हरी मिर्च का कलर ग्रीन रहेगा, कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो अभी मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी है, प्याज भी अच्छा भून गया है। तो अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। मैंने ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाया है, आधा चम्मच नमक मिलाया है, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर मिलाया है। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे ताकि मिर्ची का तीखापन थोड़ा हट जाए, अच्छे से भुन जाएगी। उसके बाद में हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे। ये अच्छा से पक गया है अभी, तो हम इसमें टोमेटो ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए इसे पकाएंगे। जब तक टोमेटो सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे तब तक इसे पकाएंगे। टोमेटो भी अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इसमें रोस्ट की हुई वेजिटेबल्स डाल देंगे। ये कैप्सिकम है, भिंडी लिया मैंने, अभी बैंगन लिया है और बीन्स लिया है। इन्हें अभी कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे वेजिटेबल्स गर्म हो जाएगी और थोड़ी। उसके बाद में इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इन्हें अच्छे से मिला लेंगे ताकि सारा मिर्च मसाला वेजिटेबल्स में अच्छे से लग जाए। अभी इसे कुछ देर ऐसे ही पकाएंगे जिससे वेजिटेबल्स का ऑयल बाहर आ जाएगा थोड़ी देर में। अभी वेजिटेबल्स में से ऑयल निकलने लगा है तो सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। अभी इसमें हम बारीक कटी हुई धनिया ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। अब वेजिटेबल को हम एक बोल में निकाल लेते हैं और वेजिटेबल के लिए एक स्पेशली तड़का रेडी करेंगे जिससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो इसके लिए मैंने अभी एक पैन गरम रखा हुआ है, इसमें 1 चम्मच बटर ऐड किया है। बटर अच्छा मेल्ट हो गया है तो अब इसमें मैं आधा चम्मच मस्टर्ड सीड और आधा चम्मच जीरा ऐड करूँगी। इसे थोड़ा अच्छा क्रिस्पी होने तक के भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा कसूरी मेथी को क्रश करके ऐड करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ऊपर से सब्जी पे गार्निश करेंगे। तड़का रेडी हो गया है तो सब्जी में हम ऊपर से इसे डाल देंगे। इस तड़के की वजह से सब्जी का टेस्ट और अच्छा आता है। अब हम ऊपर से थोड़ा धनिया से इसे गार्निश कर लेंगे और वेजिटेबल सर्व करने के लिए रेडी हो गई है। इसे आप नान, रोटी या पराठे किसी के साथ में भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।